हेलो, क्या हाल है दोस्तों? स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बुक समरी क्लब में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी जिंदगी को नए तरीके से देखने का नजरिया दे सकती है। और ये किताब कोई और नहीं बल्कि एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग है, जो लिखी है हमारे सदगुरु ने। इस किताब में सदगुरु ने अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेज और स्पिरिचुअल वाइजडम को हमारे साथ शेयर किया है, जो हमारी लाइफ को बहुत पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे, ये एनलाइटमेंट का मतलब क्या है? क्या हमें सबको एनलाइटेंड बनना है? कितनी बार आपने ये सोचा होगा, मुझे लाइफ में कुछ और चाहिए, कुछ ज्यादा? अगर आप भी यही सोच रहे हो तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अ जर्नी बिगिंस। इमेजिन करें, एक आदमी है, उसे हम कार्तिक कहते हैं। कार्तिक एक टिपिकल यंग प्रोफेशनल है जो डेली रूटीन में खो गया है। ऑफिस, घर और कभी कभी अपनी हॉबीज का टाइम निकालना। लेकिन कुछ दिनों से उसके अंदर कुछ कमी महसूस हो रही थी। लाइफ में एक वॉइड था, एक एम्प्टीनेस था जो उसे छोड़ नहीं रहा था। वो खुद को समझना चाहता था, अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना चाहता था, पर कभी समझ नहीं पाता था कि कैसे। ऐसा लगता था जैसे वो किसी लूप में फंसा हुआ था। फिर एक दिन कार्तिक को एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग किताब के बारे में पता चलता है और वो सोचता है, शायद यही वो चीज है जो मुझे चाहिए। शायद ये मुझे कुछ क्लैरिटी दे सके। ये किताब सदगुरु की टीचिंग्स का एक कलेक्शन है जो लाइफ को बेहतर समझने और उसे बेहतर बनाने में मदद करता है। सदगुरु कहते हैं कि एनलाइटमेंट का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं है। ये एक ऐसा स्टेट है जब हम अपने अंदर के पूरे पोटेंशियल को समझ पाते हैं। जैसे ही कार्तिक किताब में डूबता है, कुछ अंदर से बदलने लगता है। धीरे धीरे वो अपने इमोशंस, थॉट्स और एक्शंस के बीच के कनेक्शन को समझने लगता है। ये सिर्फ खुद को बदलने की बात नहीं है, बल्कि ये समझने की बात है कि क्यों हम वो है जो हम हैं। हर पन्ने के साथ कार्तिक हल्का महसूस करता है, शांत रहता है। उसकी लाइफ जो कभी वॉइड से भरी लगती थी, अब समझ में आने लगती है। अब वो सिर्फ अपनी दिनचर्या को नहीं जी रहा, वो सच में जी रहा है। तो आपसे एक सवाल, क्या होगा अगर आप भी अपना फुल पोटेंशियल अनलॉक कर सकें? एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग शायद आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की कुंजी हो। आपकी जर्नी अब शुरू होती है। चैप्टर 2, माइंड एंड कॉन्शियसनेस। कार्तिक ने जब ये किताब पढ़ना शुरू की तो उसे सबसे पहली बात जो समझ आई वो थी अपने माइंड और कॉन्शियसनेस का डिफरेंस। सदगुरु कहते हैं कि हमारी थॉट्स और इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं होते और हम अपने आप को ज्यादा सीरियस ले लेते हैं। जब हम अपने माइंड को समझते हैं तो हमारी लाइफ ज्यादा पीसफुल हो सकती है। कार्तिक को यह समझ आया कि हम अपने इमोशनल पैटर्न को समझकर उन्हें चेंज कर सकते हैं। ये नहीं कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें, पर उन्हें समझकर अपने आप को हील करें। सदगुरु कहते हैं कि जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेते हैं, तब हम अपने ट्रू पोटेंशियल तक पहुंच पाते हैं। चैप्टर 3, द पावर ऑफ बीइंग। अब कार्तिक समझ रहा था कि लाइफ को सिर्फ रिएक्ट करने की जगह प्रोएक्टिव होना चाहिए। सदगुरु बोलते हैं कि जब हम अपने बीइंग को समझते हैं तो हम अपनी लाइफ के हायर पर्पस को समझने लगते हैं। कार्तिक को यह रियलाइजेशन हुई कि सब कुछ जो वो सोच रहा था वो उसका एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव था। उसे अपने बीइंग को एक्सप्लोर करने का वक्त मिला। उसने सोचा, अगर मैं अपने थॉट्स और इमोशंस को अलाइन कर पाता हूं तो मैं अपनी लाइफ को ज्यादा बैलेंस तरीके से जी सकता हूं। ये किताब हमें ये सिखाती है कि एनलाइटमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। यह है अपने आप को बेहतर समझना, अपने एक्शंस को कॉन्शियस बनाना और अपने डेली लाइफ में पीस को एक्सपीरियंस करना। चैप्टर 4, अवेकनिंग योर इनर एनर्जी। जब कार्तिक ने अपनी प्रैक्टिस को और डीप किया तो उसने मेडिटेशन और इनर एनर्जी के बारे में भी सीखा। सदगुरु कहते हैं कि हमारे अंदर एक जबरदस्त एनर्जी है जो हम अक्सर लाइफ के हसल में भूल जाते हैं। हम अपने थॉट्स, इमोशंस
और एक्शंस को अलाइन करके अपनी इनर एनर्जी को अवेकन कर सकते हैं। जब हम अपनी एनर्जी को समझकर उसे अपनी लाइफ में लगाते हैं तो हम अपनी ट्रू पोटेंशियल को लाइव करते हैं। कार्तिक ने अपनी लाइफ में चेंजेस देखना शुरू किए। उसने अपने अंदर एक अलग सी शांति और क्लैरिटी महसूस की, और जो पहले स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी थी, अब वो लाइफ का पार्ट नहीं थी। सदगुरु की टीचिंग्स ने उसकी जिंदगी को एक नया डायरेक्शन दिया। चैप्टर 5, लिविंग विद अवेयरनेस। अब कार्तिक समझ गया था कि ये सब सिर्फ एक प्रोसेस था। एनलाइटमेंट एक दिन का काम नहीं है, ये एक कंटिन्यूअस जर्नी है। सदगुरु कहते हैं, जब आप अपने एक्शंस को कॉन्शियस बना लेते हैं तो आप लाइफ में अवेयरनेस ला सकते हैं। हर एक्शन को अपनी फुल अटेंशन के साथ करो। कार्तिक को अब यह पता चल गया था कि ये अवेयरनेस से जिंदगी जीना ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप अपने एनवायरनमेंट, अपने रिलेशनशिप्स, अपने वर्क को जो एनर्जी देते हैं, वही एनर्जी आपको वापस मिलती है। कार्तिक की जर्नी हमारी जर्नी भी हो सकती है। ये किताब हमें बताती है कि एनलाइटनमेंट एक एक्सटर्नल डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। जब हम अपने आप को समझने की कोशिश करते हैं, हम अपने थॉट और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं, तब हम अपनी ट्रू नेचर को एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, अपने माइंड को बेहतर समझना चाहते हो, तो एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग आपके लिए एक परफेक्ट गाइड हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी समरी एनलाइटमेंट अ न्यू बिगिनिंग की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करें, और अगर आपको कोई और किताब की समरी चाहिए हो तो बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे ब्लेस्ड एंड कीप लर्निंग।